नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, हेलो। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रस। काव्य में रस क्या चीज़ होती है, तो रस का अर्थ समझ लेते हैं। रस कहते हैं आनंद को। किसी काव्य को पढ़कर मन में जो आनंद प्राप्त होता है उसे कहते हैं रस। और रस के अंग कितने होते हैं, तो आइए ये समझ लेते हैं। रस के अंग होते हैं 4। और वो 4 अंग कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। सबसे पहले समझते हैं कि स्थायी भाव क्या चीज होती है। तो रस में जो स्थायी भाव है वहां पर होते हैं जो भाव हमारे हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, पहले से ही ऑलरेडी होते हैं, और जब अनुकूल वातावरण मिलता है तब वो प्रकट हो जाते हैं। यदि किसी काव्य को हम पढ़ते हैं और हमारे अंदर हास्य का जो भाव है पहले से ही विद्यमान रहता है, यदि हंसी का कोई काव्य हम पढ़ते हैं तो हमें हंसी आती है, जब वो प्रकट होता है तो वो हास्य रस वहाँ पर आ जाता है। आइए अब देखते हैं अगला, विभाव क्या होता है। विभाव ये स्थायी भाव के जागृत होने के कारण होते हैं, जिसको कहते हैं विभाव। और ये विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? वो होते हैं आलंबन और उद्दीपन। अब आप ये समझते हैं कि आलंबन क्या होता है और उद्दीपन क्या होता है। तो आलंबन वहां पर होता है जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में स्थायी भाव जागृत हो, जिस चीज के प्रति, वो होता है आलंबन। और उद्दीपन होता है जो आलंबन के द्वारा जागृत भाव को उद्दीप्त करता है, प्रकट करता है, क्लियर लाता है सामने, उसको कहते हैं उद्दीपन। तो ये थे विभाव, जो कि होते हैं 2, आलंबन और उद्दीपन। अगला होता है अनुभाव। अनुभाव क्या चीज होती है? अनुभाव स्थायी भाव के जागृत होने पर जो बाहर की चेष्टाएं हैं, जो हम बाहर की क्रियाकलाप करने लगते हैं। अगर हंसी आती तो हम ताली बजाने लगते हैं, जैसे हंसते हैं, रोंगटे खड़े होने लगते हैं, रोने लगते हैं किसी का दुख देखकर, और ताली बजाने लगते हैं। तो ये इस प्रकार से ये जो चीजें होती हैं ये होती हैं अनुभाव। नेक्स्ट चीज होती है संचारी भाव। ये संचारी भाव क्या होते हैं? संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ये एक जगह पर टिकते नहीं हैं। ये स्थायी भाव के साथ साथ बीच में जो मनोभाव प्रकट होती है, बीच बीच में प्रकट होते रहते हैं। और ये ऐसे ही प्रकट होते हैं जैसे कि पानी के बुलबुले प्रकट होते हैं, और बनते और बिगड़ते रहते हैं। ये थोड़ी देर के लिए ही होते हैं, इसीलिए इनको व्यभिचारी कहा जाता है। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि रस होते कितने प्रकार के हैं। एक्चुअली रस 9 प्रकार के होते हैं। बहुत पहले तो ये 8 प्रकार के हुआ करते थे, लेकिन 9 प्रकार के होते हैं रस। और अभी 2 रसों को और स्वीकृति मिल गई है, और वो 2 रस है वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो पहले फोकस हम करेंगे उन 9 रसों पे जो मुख्य रस हैं, और वो है श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। और इनके जो स्थायी भाव हैं वो हैं श्रृंगार रस का रति, हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय, और बीभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत रस का विस्मय और शांत रस का निर्वेद। इसके अलावा भी जो 2 स्वीकृत किए गए हैं रस वो हैं वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव है वात्सल्य, और अगला है भक्ति रस, इसका स्थायी भाव है देव विषयक भक्ति। तो जो मुख्य रस है 9, इनको आप पहले समझ लेते हैं। इन 2 रसों के बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। इन सारे रसों को याद करने का एक तरीका, एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सारे रस और उनके स्थायी भाव आपको एक सूत्र में कैसे याद रहें, इसके लिए आपको एक सूत्र याद करना होगा। सबसे पहले तो रस का सूत्र देखिए। रस का सूत्र है
श्रृंहा करो बीभ बीय शाम। ठीक है, इसको रट लेंगे। अब इसके बाद इनका स्थाई भाव आपको रटना है, वो है रहा शोक्रो उभ जुबिनी। ये है इनका स्थाई भाव। और श्रृंग के बाद रा आया स्थाई भाव में, देखिए श्रृंगार रस का रति हो गया, हास्य रस का हास हो गया, करुण रस का शोक हो गया। हर रस के पहले अक्षर से उनके स्थाई भाव के पहले अक्षर को जोड़ लीजिए, आपको याद रखने में आसानी हो। ये था इनका सूत्र। तो बच्चों, ये श्रृंगार रस और जितने भी रस हैं, इन सभी के स्थाई भाव को याद करने के लिए बहुत ही अच्छा सूत्र फॉर्मूला है। आप लोग इसको रट लें, बस 2 लाइनों को रट लें, बस आपको सारे रस और उनके स्थाई भाव अभी के अभी याद हो जाएंगे। तो होप आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आप लोगों को आगे मैं बताऊंगी कि श्रृंगार रस क्या होता है। आइए पहले आप लोग इन रसों को ही समझ लें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।